हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 23वां अध्याय का पाठ है। एक नंबर श्लोक से 22 नंबर श्लोक तक हुआ था। आज 23 नंबर श्लोक से होगा। यहाँ पे लक्ष्मण जी राम जी को कहते हैं कि आप जो दोनों पापियों पर संदेह, यहाँ पर पापी अपने पिताजी दशरथ महाराज और माता कैकेयी को कहते हैं कि आप दोनों पापियों पर जो संदेह कर रहे हैं, क्यों नहीं करते आप संदेह उन पर। संसार में कितने ही पापासक्त मनुष्य जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग करते हैं। पिताजी के जिस वचन को मानकर आप मुंह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि दुविधा में उत्पन्न हो गई है, मैं उस धर्म को मानने का पक्षपात में नहीं हूँ। मैं ऐसे धर्म का घोर विरोध करता हूँ। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, जो पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में आपकी प्रवृत्ति हो रही है, यहाँ के जन्म समुदाय की दृष्टि में और निंदित है। बोलते जो आप बोल रहे हैं कि पुण्य है, पाप है, धर्म है, इसके करेंगे तो जो जन समुदाय है, जनता लोग है, उनके दृष्टि में आप निंदित हो जाएंगे। माता पिता को के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक ना हो, जो आप दैव को प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यदि वह आपका मत है, तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। आज दैव और मनुष्य को कौन बलवान और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आज दैव की और मनुष्य में कौन बलवान है, इसका स्पष्ट निर्णय होगा। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट किया है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य दैव का विनाश देख लेंगे। ऐसा लक्ष्मण जी कहते हैं। आगे देखते हैं लक्ष्मण जी क्या कहते हैं। अहम तदासाम दच्चामि पितुस्तस्यात् या तवा अभिषेके विधि घातेन पुत्रा राजय वर्तते। मैं पिताजी और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज देने के प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। मद बलेन विरुद्धाया न स्यात् दैव बलम तथा प्रभाविष्यति दुखाया यदु अग्र पौरुषम मम। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देखने में समर्थ होगा, वैसा ही दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। ऊर्ध्वर्ष सहस्तान्ते प्रजापाल्य मनंतरम आर्य पुत्रा करिष्यन्ति वनवासा गते त्वयि। सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजापालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इसी राज में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा।
पूर्वराजर्षि विद्याहि वनवासो अविधीयते प्रजा निक्षिप्त पुत्रेषु पुत्रावत परिपालने। पुरातन राजर्षियों को आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करना चाहिए। निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्र के हाथ में सौंप कर विध राजा वन में निवास करना उचित बताया गया है। साचेदम राजन्य एकाग्रे राज्य विभ्र सशंकया नैवम इच्छामि धर्माना राज्यम राजत त्वमात्मनि। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे, इसलिए यदि आप समझते हैं कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज ग्रहण कर लेना समझ जनता विद्रोह हो जाएगी, अतः राज अपने हाथ में नहीं रख सकेगा। और झूठी शंका को यदि आप अपने ऊपर राज का भार नहीं चढ़ाना चाहते अथवा वन में चले जाना चाहते तो भी इसे शंका को छोड़ दीजिए। प्रतिजाने चाते वीरा मा भुवम वीर लोकभाग राज्यम चातम रचेयम बेलेवे सागरम। वीर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोक रखती उसी प्रकार मैं आपकी और समुद्र को रोके रहती हूँ, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा राज ना करूंगा तो निश्चय भी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ जैसे तटभूमि में समुद्र को रोक रखती है उसी प्रकार मैं आपकी ओर आपके राज की रक्षा करूंगा। यदि ना करूं तो वीर लोग को भागी ना हो। मंगले अभिसिंचस्या तत्र त्वं व्यापृतो भव अहमेको मही पालना वारयितु बलात्। इसलिए आप मंगलमय अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपाल को रोष रखने में समर्थ हूँ। ना शोभार्थ विभो भूताना धनु भूषणाय में नासीरा बंधनार्थाय ना सरा स्तंभ हितवा। जो दोनों भुजाओं के सुख के लिए ही नहीं मेरे इस को ये मेरी दोनों भुजा के शोभा के लिए नहीं है, मेरे धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांध रखने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। आमित्रमथानार्थाय सर्वमेतश्चतुष्टयम् नाचाहं कामयेथर्थं च शत्रुमतोर्मम। ये सब चारों वस्तुएं शत्रु का दमन करने के लिए है। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। असिनातिश्रधारेण विद्युत चलती वर्चसा प्रगृहीतेन वे शत्रु ब्रजरोगाना कल्पयते। जिस समय मैं इस तीखे धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ वहाँ बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। खड़क खड़क निष्पो से निष्पिष्टे गहना चुआ चमे हस्य स्वरति हस्तो रुशिरो भी भाविता मही। आज मेरे खट के प्रहार से पीछ डाले गए हाथी घोड़े रथी के साथ हाथ चांग मस्तक पटी हुए हैं। या पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। खड़ग धारा हता भेद्या दीप्यमान इवाग्रया पतियंती दिशा भूमा मेघाई सब विद्युता। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त लथपथ हुए शत्रु जलते हुए आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघ के समान आप पृथ्वी पर गिरेंगे। मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। बद्ध गोधांकुली त्राणे प्रगृहीते सरानने
कथम पुरुषा मानो स्यात् पुरुषाणा मयि स्थिता। अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्तानों को बांधकर जब हाथ धनुष में ले युद्ध के लिए खड़ा होऊंगा, उसमें पुरुष भी कोई भी मेरे सामने बैठ नहीं पाएगा आसन पर। उस पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। बहुभिष्यकात्मस्यन्नेकेन बहुन जनान विनिश्चयोज्याहं बाणान्निवाजी जर्मसु। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक से बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्य, घोड़े और हाथियों के मर्म स्थान पर बाण मारूंगा। अद्य मे अस्त्र प्राणायाम एवं प्रविश्यते राज्ञाश्चात्र प्रभुता कर्तुं प्रभुत्वं च तब प्रभु। प्रभु आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने के लिए, आपके प्रभुता की स्थापना करने के लिए, मिटाने के लिए, आपकी प्रभुता को स्थापन करने के लिए अस्त्र बल से संपूर्ण मुझे लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। अद्य चंदन सारस्य केयूरा मोक्षणाय मोक्षणस्य च वसुना च विमोक्षाय श्रुहृदा पालनस्य च अनुरूपा विनो बाहु राज्य मार्ग करिष्यते अभिषेचन विघ्नस्य कितराम ते निवारतु महाराज। श्री राम, आज मेरे दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहने, धन का दान करने और सुहृदों में पालन में संलग्न रहने को गए, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वाले को रोकने के लिए अपने अनुरूप प्रकट करिए। ब्रवी को अद्य मया विजुत्याम ताहृदय सुधार तव सुहृदय प्राण्यसा सुजन्ये ही तया तयेयं वसुधा वसा भवेत् तवे मा साधि तवसि किंकरा। विमिर्च बाष्पं परिसंत्वचाश्च सकृतं न लक्ष्मणेन सा लक्ष्मणे राघवंशवर्धनं वाचा प्रीतवचनं व्यवस्थितान् निबोधाय ममेहि सौम्य सत्पथं सा। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण को और मेरे लक्ष्मण तब बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उसके आंसू पोंछे। उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, स्वयं तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो। मैं यही पुरुषार्थ का मार्ग है। श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे त्रयोविंशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का अयोध्या कांड में 23वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।